ऑनलाइन स्क्रीन विजिबल है। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये जो ओएसआई है, राइट, ये आपका है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो बेसिकली ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, राइट, टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन टू सिस्टम। जैसे आपके पास दो सिस्टम है यहाँ पे, राइट, जैसे मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ओके, और ये आपका लैपटॉप है, या इसे हम कहते हैं ये हमारा सर्वर है, ओके। ये हमारा सर्वर है, ये हमारा लैपटॉप है। माय लैपटॉप, और ये है फ्लिपकार्ट वालों का सर्वर। फ्लिपकार्ट का सर्वर है, इसका मतलब ये आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, राइट, क्लियर है। सो आप जब अपने सिस्टम पे ब्राउजर पे हिट करते हो, ये आपका ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर, मोजिला, कुछ भी हो सकता है, राइट। जब आप यहाँ पे सर्च करते हो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, राइट, तो ये आपके मशीन से, ठीक है, आपके मशीन से कनेक्शन जाती है फ्लिपकार्ट के पास, ओके, और फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट आपको शो करती है, क्लियर, यही करती है। लेकिन इन दोनों स्टेप्स के पीछे आपके बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, क्लियर है। अब ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, तो सबसे पहला है आपका कुछ लेयर्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो जब आप सेंड करते हो flipkart.com, राइट, तो सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन, अब लेयर में लिख रहा हूं, मैं सिर्फ एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, राइट। एप्लीकेशन लेयर, जो कि ओएसआई मॉडल में आपका होता है सेवेंथ लेयर, ओके, ये आपका सेवेंथ लेयर है, एप्लीकेशन। इसके बाद है आपके पास सिक्स्थ है आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। सिक्स्थ है आपके पास, फिफ्थ है आपके पास सेशन लेयर, देन फिफ्थ है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। देन थर्ड है आपके पास नेटवर्क, सेकंड है डेटा लिंक, और फर्स्ट है आपके पास फिजिकल। तो ये सेवन लेयर्स आपके यूज होते हैं, ठीक है। कॉपी, 4 बजे, हाँ। वेट 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 वेट, कहाँ से बढ़ती है, कहाँ से बढ़ेगी ये? इसका ही ना,
यहाँ पे ये, तो उससे क्या होगा? अरे एक्चुअली में इसमें कुछ दिक्कत हुई, ये आपका क्या बनाती है? क्या कर दिया मैंने? नहीं सही है, उनके बीच में ये आएगा ना आपका। ठीक है, तो ये आपके दोनों एंड पे 7 7 लेयर्स फॉलो किए जाते हैं। ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि आपने जब flipkart.com सर्च किया, राइट, तो आपके ब्राउजर में सबसे पहला जो लेयर फॉलो किया जाएगा वो किया जाएगा लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर, राइट। तो सबसे पहले आपका ये जो डेटा है, राइट, ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा आपका HTTP, ठीक है, HTTP। और साथ में आपका जो भी डेटा है जैसे फ्लिपकार्ट है, राइट, तो यहाँ पे आपका flipkart.com आ जाएगा। ओके, फिर ये डेटा आप ही सिस्टम पे नीचे आएगा 6th लेयर पे, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इसे इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, इसे कर दिया जाएगा इनक्रिप्ट। यहाँ पे जो डेटा है वो हो जाएगा आपका इनक्रिप्ट, ठीक है। जो flipkart.com इसमें HTTP भी अलाउ है, राइट, वो हो जाएगा यहाँ पे इनक्रिप्ट। फिर वो डेटा आएगा आपके नीचे सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर क्या करता है, आपका एक सेशन क्रिएट करता है। ओके, सेशन लेयर आपका ये जो सेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, आवाज मत करो। ये जो लेयर क्रिएट है ना, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाओ। ये जो है, राइट, तो एक सेशन क्रिएट करेगा सर्वर्स और क्लाइंट के बीच में। गॉट इट? जो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर में किया है, राइट, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक सेशन क्रिएट करता है। जैसे आप लोग कभी पेमेंट करते हो फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे क्या होता है, आपका पेमेंट का सेशन ओपन हो जाता है 6 मिनट के लिए, राइट। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे वो सेशन क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो वैसे ये करता है आपका सेशन क्रिएट। देन आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा है, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसे डिवाइड कर देता है। मान लो ये आपका डेटा था यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर, आगे आ जाओ आप जो भी हिला रहा है, आओ फर्स्ट बैच पे आ जाओ, ठीक है। अगर ये समझना है तो बताओ, नहीं समझना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेंच मत हिलाओ, ठीक है। कोई नहीं, आगे पीछे आ जाओ ना, वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ आप लोग, पीछे कोई बैठेगा नहीं, आगे की बेंचेस खाली है ना। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ आप लोग, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ literally। आओ ठाकुर आओ, उसको बैठे रहो, तुम आगे आ जाओ। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, फिर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी स्विच करो, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली आपका यहाँ पे करता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आपको पता होगा, राइट, सेगमेंट पता है? एग्जैक्टली exactly। तो सेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जो कि आपके इनक्रिप्टेड डेटा को डिवाइड करता है स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये आपका डेटा था, ये इसे डिवाइड कर देगा, सेगमेंट क्रिएट कर देगा। जैसे ये है आपका, तो ये आपका सेगमेंट 1 हो गया, ये आपका सेगमेंट 2 हो गया, ये हो गया आपका सेगमेंट 3। ऐसे जितने में भी आपका डेटा आएगा नया सेगमेंट क्रिएट कर देगा, राइट।
और ये यहाँ पे आता है सेगमेंटेशन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, हमारा जो भी डेटा है उसका बन जाता है सेगमेंटेशन, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, ये डिवाइड हो गया। तो ये आपके 4 सेगमेंट बन चुके हैं। क्लियर है? इनको नाम दे देते हैं हम। तो ये है आपका सेगमेंट 1 S1, ये है आपका सेगमेंट 2 S2, ये है आपका सेगमेंट 3 S3, ये है आपका सेगमेंट 4 S4। क्लियर है? तो ये आपके 4 सेगमेंट जो है वो बन चुके हैं। क्लियर है? अब आता है आपका नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जैसे एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जैसे कि उसमें एक है आपका HTTP। ठीक है। सेकंड है आपका HTTPS। थर्ड है आपका SMTP। फोर्थ है आपका FTP। तो वो प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो कि आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP। क्लियर है? जब आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करोगे तो वहां पे आपके ये दोनों प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो, राइट, तो वहां पे आपको SMTP यूज होता है। ठीक है। अगर आप इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हो, या फिर कोई सर्वर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका काम ही है फाइल को ट्रांसफर करना, राइट, तो वहां पे ये यूज हो रहा होगा। अगर आप देखोगे, सो ये देखो हमने एक्सेस किया फ्लिपकार्ट, यहाँ पे क्लिक करो, सो देखो आ रहा है HTTPS। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर साइट है आपकी, राइट। कई बार क्या होता है, अगर कोई आप वेबसाइट एक्सेस करोगे, जैसे कि नॉर्मल कोई वेबसाइट होगी, या फिर जैसे ये हो गया, राइट, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी HTTPS है। ठीक है, तो ये आपकी सिक्योर साइट है जहां पे ऐसा आ जाएगा। HTTP का मतलब है कि वो साइट आपकी सिक्योर नहीं है। क्लियर है? तो ये प्रोटोकॉल आपका हमेशा यूज होगा, HTTP और HTTPS। कट करते हैं यहां से। तो वैसे ही आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल यूज होता है TCP एंड UDP। 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP, UDP और TLS। ठीक है, तो मैं TLS यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ TCP और UDP को डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे। TCP क्या करता है? तो TCP काम करता है 3 वे हैंडशेक प्रोसेस के साथ। इसे हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल सिक्योर होता है। ठीक है। यूडीपी जो है, ये आपका सिक्योर नहीं होता है। सिक्योर मतलब ये आपका इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसका एग्जांपल है, आप व्हाट्सएप पे किसी को कुछ चैट भेजते हो, राइट, कुछ भी चैट करते हो, तो अगर आपके सपोज ये व्हाट्सएप ही है, राइट, तो अगर आप अपने पास हाई भेजते हो किसी को व्हाट्सएप पे, तो उसके पास भले इंटरनेट हो या ना हो, ठीक है, जैसे ही उसके पास इंटरनेट आएगा, हो सकता है 10 दिन बाद, 1 साल बाद, राइट, वैसे ही आपका हाई मैसेज वहां पे डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है? तो वहां पे काम करता है आपका TCP। TCP क्या करता है, जो भी आपने डेटा सेंड किया है, वो वहां पे डेटा सेंड करके ही मानेगा, वहां पे डेटा को सेंड करने की गारंटी देता है पूरी, राइट। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कितना भी टाइम लग सकता है। ठीक है। यूटीपी में क्या है कि यहाँ पे आपका डेटा जो है, उसकी गारंटी नहीं होती कि वो 100% पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन ये आपका बहुत स्पीड में डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है। जैसे आप वीडियो कॉल करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, राइट, तो वीडियो कॉल करते टाइम देखा है कभी आपका अगर इंटरनेट मिस हो जाता है, इंटरनेट का थोड़ा सा डाउन हो जाता है इंटरनेट, राइट, तो आपका जो भी डेटा है, जो भी उसने कुछ बोला है, वो आपके पास नहीं आता है, वो बीच में डेटा गायब हो जाता है, राइट, लॉस्ट हो जाता है। क्लियर है? होता है ऐसा। तो उस टाइम पे आपका यूज होता है यूडीपी। तो यूडीपी भी सही है, टीएलएस भी सही है, क्योंकि अगर आप लाइव कुछ कर रहे हो, राइट, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, राइट, तो वो लाइव आप डेटा सेंड कर रहा है, वहां पे आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो जब आपको स्पीड चाहिए आप यूज करोगे यूडीपी, लेकिन यूडीपी का एक ड्रॉबैक है कि आपका डेटा लॉस हो सकता है। अगर आपको डेटा लॉस नहीं करवाना है तो आप यूज कर सकते हो टीसीपी, लेकिन यहाँ पे आपका डेटा जो है वो डिले में पहुंच सकता है। क्लियर है? ऑल राइट। देन है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपका सेगमेंट है, राइट, सपोज ये हम यहाँ पे एक ही सेगमेंट की बात करते हैं। ओके,
नेटवर्क लेयर पे काम करता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? तो किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ओवर द नेटवर्क यूज करते हैं हम एड्रेस। तो ये है आपका लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, जो सेंड कर रहा है, जैसे ये सेंड कर रहा है हमारा मेरा लैपटॉप, तो इसके पास जो आईपी होगी, सपोज मैं यहाँ पे आईपी ले लेता हूँ। ये मेरे पास आईपी है, राइट, जो कि हमारे एमएसवीपी की आईपी है, कॉपी। तो मेरा जो डेटा जाएगा वो एमएसवीपी के थ्रू जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एमएसवीपी की आईपी। क्लियर है? ये मेरे लैपटॉप की आईपी होगी फॉर एग्जांपल। और जो आपका फ्लिपकार्ट है उसकी आईपी हमारे पास है यहाँ पे, राइट, ये हमारे फ्लिपकार्ट की आईपी है। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स आईपी एड्रेस, यानी कि सोर्स एड्रेस। और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जो भी आपका नेटवर्क होता है, राइट, नेटवर्क में आपका सोर्स आईपी एड्रेस ऐड करते हैं और बैकएंड पे आपका ये आईपी ऐड होता है। क्लियर है? देन आता है आपका डेटा लिंक लेयर। तो जब ये यहाँ पे ऐड हो जाता है आईपीज, राइट, सोर्स और डेस्टिनेशन, तब ये सेगमेंट से बन जाता है पैकेट। ऊपर देखो सेगमेंट था, यहाँ पे जब आप ऐड कर दोगे तो इसे कहोगे आप पैकेट। क्लियर है? और फिर ये पैकेट आएगा आपका नीचे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पैकेट। ठीक है, अब इस पैकेट पे लगेगा आपका मैक एड्रेस, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है आपके डिवाइस का, जो कि एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड का फिजिकल एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे आपका अटैच होगा अगेन, यहाँ पे आएगा आपका सोर्स मैक एड्रेस, यहाँ पे आएगा आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और ये पैकेट से चेंज हो जाएगा डेटा फ्रेम में। इसे कहते हैं डेटा फ्रेम। ओके, और फिजिकल लेयर पे होता है आपका एनआईसी, एनआईसी। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो ये फिजिकल लेयर से क्या होता है, आपका डेटा जो है वो मूव होता है सेकंड मशीन पे। ओके, अगर आप वायर यूज कर रहे हो लैन के थ्रू, तो यहाँ पे लैन के थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। अगर आप वायरलेस यूज कर रहे हो, राइट, तो आपका सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा। क्लियर है? और जब ये सिग्नल्स के फॉर्म में यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होगा, जब यहाँ पे सिग्नल के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा, राइट, तो ये आपका रिसीव करेगा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ही सेंड कर रहा है क्योंकि ये आपका सेंडर एंड पे, राइट। अब यहाँ पे आ गया रिसीवर एंड पे। ओके, फिजिकल लेयर सेंडर एंड पे हमारा फर्स्ट लेयर कौन सा था? एप्लीकेशन लेयर। गॉट इट? फिजिकल लेयर पे सेंडर एंड था, सेंडर एंड पे हमारा फर्स्ट लेयर था एप्लीकेशन लेयर। लेकिन रिसीवर एंड पे हमारा फर्स्ट लेयर हो जाएगा फिजिकल लेयर। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो नॉर्मल आप बोलोगे नंबर देख के फिजिकल लेयर, राइट। या फिर अगर आप ऊपर से स्टार्ट स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे एप्लीकेशन लेयर, राइट। दोनों ही गलत है। एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आप सेंडर एंड पे हो कि रिसीवर एंड पे हो। अगर आप सेंडर एंड पे हो तो आपका फर्स्ट लेयर होगा एप्लीकेशन, और अगर आप रिसीवर एंड पे हो तो आपका फर्स्ट लेयर होगा फिजिकल लेयर। क्लियर? अब फिजिकल लेयर यहाँ पे सब डेटा कलेक्ट करेगा, राइट, सब डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आएगा। तो ये जो मैक एड्रेस है, राइट, उसे यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। ओके, फिर ये भेजेंगे थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर में जो आपका आईपी था उसे रिमूव किया जाएगा। देन ये भेजा जाएगा फोर्थ लेयर पे, और फोर्थ लेयर आपका काउंट करेगा पैकेट्स को। ठीक है, सेगमेंट को, कि सेगमेंट वन, सेगमेंट टू, सेगमेंट थ्री, सेगमेंट फोर, चारों सेगमेंट आ गए कि नहीं। ठीक है, चारों सेगमेंट यहाँ पे रिसीव हो गए, चार सेगमेंट भेजे गए थे, राइट। फिर ये सेशन को भेजता है कि हाँ हमारे पास चारों सेगमेंट आ चुके हैं। क्लियर है? तब जाके ये सेशन आपका क्लोज कर देगा। ओके, फिर ये भेजेगा ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे देखो इनक्रिप्ट करता है, यहाँ पे करेगा डिक्रिप्ट, और उसके पास मिल जाएगा flipkart.com। क्लियर है? अब फिर ये, अब ये आपका आ तो गया इसके पास, राइट। अब ये डेटा भेजेगा, वेबसाइट भेजेगा, तो अगेन ये बन जाएगा आपका सेंडर और ये बन जाएगा रिसीवर। तो ये दो मॉडल आपको फॉलो करता है। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? तो ये था आपका ओएसआई मॉडल, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक
थियोरेटिकल मॉडल है। ओके, ये आपका क्या है? ये आपका थियोरेटिकल मॉडल है। थियोरेटिकल कह सकते हो, कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो, राइट? थियोरेटिकल मॉडल टू एक्सप्लेन लाइक हाउ टू सिस्टम कम्युनिकेट, राइट? जो एक्चुअल में आपका मॉडल फॉलो किया जाता है वो है आपका टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी, ये आपका एक्चुअल मॉडल है, ठीक है, जो फॉलो किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो 7 लेयर्स है, राइट, इसी को आपस में कनेक्ट करके लेयर्स को कम कर दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे टीसीपी आईपी मॉडल, राइट, सो देखो दिख रहा है यहाँ पे क्या एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है, राइट? तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में 3 लेयर को मिक्स कर दिया गया है, प्रेजेंटेशन और सेशन, राइट? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इनको मिक्स करके एक लेयर बना दिया गया है, राइट? ट्रांसपोर्ट वैसा ही है, नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेवल बना दिया गया, राइट? और फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को इन्होंने बना दिया है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है? काम एग्जैक्टली वैसे ही सेम है, लेकिन इन्होंने लेयर को कंबाइन कर दिया है और एक्चुअल में यही मॉडल फॉलो किया जाता है। गॉट इट? क्लियर है ऑनलाइन? कोई डाउट है यहाँ तक? सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लोड बैलेंसर, कि लोड बैलेंसर किस लेयर पे काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपका एचटीटीपी फ्लिपकार्ट, राइट? तो ये क्या कर रहा है? आपका हेडर है, इसे कहते हैं हेडर, एचटीटीपी हेडर, राइट? जब भी आप चीजें सर्च करते हो तो जो एप्लीकेशन लेयर है वो कहाँ काम करता है? लेयर 7 पे। लेयर 7 पे आपका हेडर कलेक्ट किया जाता है, राइट? तो इसीलिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका हेडर बेस्ड राउटिंग भी कर पाता है, कि जो चीजें आप सर्च कर रहे हो, मैंने कल आपको दिखाया था मोबाइल और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल, फर्नीचर एग्जांपल, राइट? कि अगर आप फ्लिपकार्ट फर्नीचर सर्च कर रहे हो तो वो फ्लिपकार्ट पे लेके चला जाएगा फर्नीचर वाले पार्ट पे, राइट? लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट सर्च करोगे तो आपको होम पेज पे लेके चला जाएगा। क्लियर है? कैसे ले जा पा रहा है? क्योंकि वहां पे आपका यूज होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट? और अगर आपको डेटा ज्यादा सेंड करना है, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, तो वहां पे आपका काम करेगा नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो कि काम करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो कंफ्यूज मत होना नेटवर्क लोड बैलेंसर के नाम से और लेयर के नाम से। लेयर जो यूज होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? नेटवर्क लेयर नहीं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर विथ नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर विथ लेयर 7। क्लियर है? क्लियर ऑनलाइन? रिया, जगत, मोहित? यस सर। ठीक है। सो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओएसआई मॉडल, राइट? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, अपने नोट्स बना लेना प्रॉपर, राइट? और कल मैं, अब देखो, वेट वेट ऑफलाइन, एक चीज यहाँ पे ये भी है, अ, हमने जो कल हैंड्स ऑन परफॉर्म किया था उसकी रिक्वायरमेंट है कल, नेटवर्क लोड बैलेंसर की। वीडियोस में तो ऑलरेडी है ना वो ऑनलाइन? आप लोग बताओ, जो कल हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर किया था हैंड्स ऑन, वो उसकी रिक्वायरमेंट है आप लोग को? तो मैं उसे स्किप कर दूंगा अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो, क्योंकि हमने कल ऑलरेडी कर रखा है, राइट? अगर आपको लगता है नीड है यस तो सर, वो बताना, तो मैं करा। क्लियर है। ठीक नहीं है। सर, वो क्लियर है। ठीक है, तो कल जब हम आएंगे तो कल मैं आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करा दूंगा, राइट? दोनों में से क्या करना होता है, नेटवर्क या एप्लीकेशन, लेकिन मैं आपको दोनों करा दूंगा, ठीक है? ऑल राइट, सो कोई डाउट? ऑफलाइन ऑनलाइन जाना नहीं अभी, अटेंडेंस बाकी है। अरे पढ़े होने से और करने में फर्क होता है। ठीक है, जाओ, कोई डाउट। हाँ, वेट करो, स्टार्ट करते हैं। वेट वेट वेट, नहीं नहीं, ये स्टार्ट है, ये तो इनका बैच चल रहा है, 3 से 4 बजे वाला। इनका कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो गया, 5 मिनट, ठीक है? एंड हो रहा है बस ये। अभी स्टार्ट, फर्स्ट क्लास नहीं है, 3 4 क्लास हो चुकी है, स्टार्ट हुआ है। कोई बात नहीं, रुक जाओ, 5 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ। अरे वेट, टॉपिक डाल देना आप, थियरी ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है? क्योंकि आज सिर्फ थियरी हमने कंप्लीट किया है।
प्रॉपर डालोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी आपका सिर्फ स्टार्टिंग है। वेट, जब होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे अच्छा है कि डाल के रखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऑनलाइन हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइमिंग। ठीक है, सिमरन, रिया, मोहित, शबनम, जगत, मिलते हैं कल। ओके सर। ओके।